अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी के मुतराशी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे ही काफ़िले की कहानी बेसिकली एक नहीं दो होंगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपनी इस कहानी को। ये कहानी दोस्तों एक ऐसे काफ़िले की है जो कि एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर तिजारत की गर्ज से जाता है। जब वो अपने शहर से निकलता है तो खाने पीने का सामान लेकर निकलता है साथ अपने। रास्ते में एक सहरा पड़ता है। सहरा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सहरा क्या चीज़ है दोस्तों? सहरा ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत होती है, गोया कि रेत का समंदर हो। और सहरा में जब धूप पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे दूर पानी पड़ा हो। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि वहाँ पर पानी है, तो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं नज़र आता। पानी नहीं मिलता है तो वो आगे नज़र आता है कि पानी है। ठीक है, और रेत है, सिर्फ रेत। तो जब हवा आती है तो रेत का पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि वहाँ पर रास्ता कौन सा। तो ये काफ़िला अपना रास्ता वहाँ पर भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद इस काफ़िले ने जो है खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता है। गोया की ज़िंदगी मौत नज़र आने लगती है, कुछ भी नज़र नहीं आता। हर तरफ उन्हें रेत ही रेत नज़र आती है। पानी ख़त्म है, खाने पीने का सामान ख़त्म है। चलते जाते इसी असरा में उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार नज़र आती है। बहुत ऊंची दीवार होती है, इतनी ऊंची दीवार कि उसे देखकर कोई भी शख्स दंग रह जाए। उन्होंने मशवरा किया कि इस दीवार के उस पार हो सकता है हरियाली हो, ज़िंदगी मिल जाए हमें। तो इसी गर्ज से उनके कुछ नौजवानों ने यह मशवरा किया कि हम इस दीवार पर चढ़ेंगे। ठीक है, ये असम करके वो दीवार पर चढ़ना शुरू हुए। चढ़ते गए। जैसे जैसे चढ़ते, लोग नीचे से आवाज़ें देते हैं कि आप नहीं चढ़ सकते हो, ये बहुत मुश्किल है इस दीवार पर चढ़ना। तो जैसे जैसे वो लोगों की आवाज़ें सुनते, वो नीचे गिरते जाते। एक शख्स ऊपर चढ़ जाता है, वो ऊपर जाकर नीचे रस्सियाँ फेंकता है। तमाम लोग ऊपर चढ़ते हैं, वो समझते हैं कि यही हमारा मसीहा है जिसने हमारी जान बचाई है, ये हमारा मोहसिन है, उसे अपना मोहसिन बना लेते हैं। जब ऊपर पहुंचते तो दरियाफ्त करते हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम होता है जो उनका मोहसिन है वो बहरा था। ठीक है जी, वो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, वो लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। जब लोग ये कहते कि तुम गिर जाओगे तो वो कभी नहीं सुनता उनकी बात को, और वो ऊपर चढ़ता जाता। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपने यही तरीका अपनाना है। क्योंकि जब आप कोई भी अज़म करते हैं, कोई भी काम करने के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोगों की आवाज़ें आपको दबाना शुरू करती हैं। अरे बहुत मुश्किल है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। वकील बनना बहुत मुश्किल है, आप वकील नहीं बन सकते। यूट्यूब पर अपना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। यूट्यूब पर चैनल बनाना बहुत मुश्किल है, उसको मोनेटाइज करवाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि लोग तो ऐसे ही कहते हैं। वो हमेशा आपको जो है वो डीमोरलाइज करते हैं, डीमोरल करते हैं। आपने हमेशा अपना अज़म को बुलंद रखना है, पुख्ता इरादा करना है। तो दोस्तों, पुख्ता इरादा किस तरह से करना है, इसके लिए आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि शादी के चक्कर में बहुत दूर निकल जाता है। पसंद की लड़की नहीं मिलती, शादी की उम्र निकल जाती है, तो कहीं दूर जाके उसे एक लड़की पसंद आती है। लड़की तो पसंद आ गई, अब लड़की को इस बुढ़े का पसंद आना बहुत ज़रूरी था। लड़की के पास रिश्ता लेकर जाता है, अपना सारा अहवाल बताता है कि मेरी शादी की उम्र इस तरह निकल गई कि मैं पसंद की शादी करवाना चाहता था, तो मुझे पसंद नहीं हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बहुत सोचने के बाद कहती है, मेरी 2 शराइत होंगी, सिर्फ 2 शराइत, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। कहता, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है, मैं तुमसे शादी करूँगी करने के लिए। तो दोस्तों, लड़की उसके सामने 2 शराइत रखती है। कहती है कि सारा दिन तुम कभी भी बूढ़े लोगों में नहीं बैठोगे। क्या मैंने कहा? बूढ़े लोगों में नहीं बैठोगे। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी दरवाजे से नहीं आओगे, हमेशा दीवार फलांग कर करने। दोनों शराइत मंजूर होगी, शादी होगी। शादी के बाद वो हमेशा नौजवान लोगों में बैठता। नौजवान लोगों में बैठने के बाद सारा दिन, रात को घर आता तो दीवार फलांग कर घर आता। कुछ अरसे के बाद उसे उसके बूढ़े दोस्त मिल गए।
अरे यार तू तो हमसे बहुत दूर रहता है, कभी हमसे भी मिल लिया कर। इतना दूर दूर फिरना अच्छी बात नहीं है, आओ हमसे कभी मुलाकात करो। दिन तय हो गया, इस दिन तुम्हारी महफिल में आकर बैठूंगा। उनकी गया महफिल में तो सारा दिन यही बातें होती रही, यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे टांगों में दर्द होती है, कोई कहता मुझे कमर में दर्द होती है, कोई कहता मुझे जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है, कोई कहता मुझे जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है। सारा दिन ये बातें सुनने के बाद रात को जब घर आता है तो वो जो दीवार जिसको रोज फैलांगता था वो पहाड़ लगने लगी, बहुत ऊंची। यार मैं इस दीवार पर कैसे चढ़ूं? तुम चढ़ सकते हो, अंदर की आवाज कहती तुम चढ़ सकते हो, लेकिन ज़हन मानने को तैयार ना था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र गुजर चुकी है, ऐसे काम नहीं मैं कर सकता। हार कर थक हार कर दरवाजा नॉक किया, बीवी बाहर आई। बाहर आते बड़ा प्यारा जुमला कहती कहा था ना बूढ़ों की महफिल में न बैठना, कहा था ना बूढ़ों की महफिल में न बैठना। फिर बैठ के आ गए बूढ़ों की महफिल में, कहने लगा मैं शर्मिंदा हूं। तो दोस्तों इस बात से हमें सबक क्या मिलता है इस कहानी से? आप जिस महफिल में बैठते हैं वो आपके हुनर को निखारती है, वो आपके अज़म को पुख्ता करती है, वो आप में एक नई जान डालती है, एक नई रूह डालती है। आप ऐसे दोस्तों में बैठें जो मोटिवेटेड हैं। थके हारे दोस्तों में, उन लोगों में मत बैठें जिनको जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, जिनको कुछ करने की कोई उम्मीद नहीं है। खुदारा उन लोगों में बैठो जो कि आपको जिंदगी में तरक्की दें, और जो काम आप करने लगे तो फिर लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको कभी भी कामयाबी की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं की तरह नाकाम लोगों में ही उठें और नाकाम लोगों में ही बैठें। तो ज़िंदगी में दोस्तों आपने कामयाबी हासिल करनी है तो यही एक वाहिद तरीका है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।